हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है? अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझाइए। यूपी बोर्ड एवं अन्य बोर्ड में इसी तरह का प्रश्न बन सकता है। आज हम इसकी परिभाषा को विस्तार रूप से सरल भाषा में समझेंगे। अर्थशास्त्र वह विषय है अर्थशास्त्र वह विषय है जिनमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वह अर्थशास्त्र कहलाता है। इससे पहले हमने पढ़ा अर्थशास्त्र की परिभाषा को सरल शब्दों में तथा अर्थशास्त्र के अब दो भाग हैं। पहला भाग कौन सा है? प्रथम भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। दो भागों में विभक्त किया गया। अर्थशास्त्र को दो क्रियाओं में विभक्त किया गया है। प्रथम आर्थिक क्रिया तथा द्वितीय अनार्थिक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया होता क्या है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया की सिंपल सी परिभाषा है, वे क्रियाएं जिनमें धन अर्जित किया जाता है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे क्रियाएं जिनमें या जिससे के द्वारा धन अर्जित करने की प्रक्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया के उदाहरण दीजिए। आर्थिक क्रिया के उदाहरण: अध्यापक का पढ़ाना, बाजार में सब्जी का बेचना आदि आर्थिक क्रिया के उदाहरण हैं। इसके निम्न अब दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं तथा इसकी परिभाषा तथा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें धन अर्जित नहीं किया जाता है, उसे अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण: दान देना, भजन करना आदि इस अनार्थिक क्रिया के उदाहरण हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती हैं। यह हमें पता होना चाहिए कि प्रथम पाठ में यह है एवं इसका अर्थ क्या है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती हैं? उत्तर है, आर्थिक समस्या ऐसे संसाधनों की सीमितता के चलते उत्पन्न होती है जिनके वैकल्पिक प्रयोग हों। इससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती हैं। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या ऐसे संसाधनों की सीमितता के चलते उत्पन्न होती हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग हों। इनसे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती हैं। आर्थिक समस्या को चयन की समस्या क्यों कहा गया है? इसका उत्तर रहेगा, आर्थिक समस्या को चयन की समस्या इसलिए कहा गया है क्योंकि संसाधन न केवल सीमित हैं अपितु उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। आर्थिक समस्याओं को चयन की समस्या इसलिए कहा गया है क्योंकि संसाधन न केवल सीमित हैं बल्कि उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। इसलिए आर्थिक समस्या को चयन की समस्या कहा गया है।